दोस्तों आज आईपीएल का चौथा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के टीम के बीच खेला गया और जहां पर गुजरात की टीम पहले खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने रख देती है विशाल लक्ष्य और फिर उसके बाद आता है दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ओपनर बल्लेबाजों का तूफान। एक केएल राहुल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन राशिद खान अचानक से एक ओवर में पूरे मुकाबले का रुख बदल देते हैं और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो लाइक टारगेट केवल 300 लाइक है। दोस्तों आज का मुकाबला दिल्ली वर्सेस गुजरात के बीच खेला गया, जहां दिल्ली की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए शुरुआती दो ओवर में दोनों ही बल्लेबाजी काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तभी तीसरे ओवर में मुकेश कुमार 12 रन के स्कोर पर सुदर्शन को आउट कर देते हैं और 19 रन के स्कोर पे जीटी का पहला बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने जोस बटलर आते हैं। बटलर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में यहाँ पे दिल्ली के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। वहाँ आते हैं शानदार लगाते हैं। दूसरे छोर पर गिल स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, लेकिन पावर प्ले में बटलर तूफान अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। वह 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और 5 लगाकर तो ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डालते हैं। दोनों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन तभी कुलदीप यादव जोस बटलर को 52 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 79 रन के स्कोर पे 8वें ओवर में जीटी का दूसरा विकेट गिरता है। फिर गिल के साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और आज तो वाशिंगटन सुंदर भी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह आते ही शानदार चौके लगा रहे। दूसरे छोर पर अब गिल भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ही बल्लेबाज जीटी के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद दोनों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप होती है। गिल अपना शानदार शतक पूरा करते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद गिल भी तेजी से रन बनाने लगते हैं। वह कुलदीप यादव को शानदार लगा रहे थे, लेकिन तभी लुंगी झंगड़ी 70 रन के स्कोर पे गिल को आउट कर देते हैं। लेकिन तब तक शुभमन गिल अपना काम कर चुके थे और 183 रन के स्कोर पे जीटी का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिलिप सुंदर का साथ निभाने आते हैं और इन दोनों के बीच भी बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में वो 55 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसकी बदौलत गुजरात की टीम 20 ओवर में 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 211 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से निशंका और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हैं और जवाब में 211 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से निशंका और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज आज तूफानी अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को शुरुआत देते हैं। पहले निशंका शानदार चौके लगाते हैं, फिर उसके बाद केएल राहुल चौके और दोनों लगाते हैं और दोनों के बीच पावर प्ले में ही 50 रन की पार्टनरशिप पूरी होती है। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल शुरुआती 2 मैच में फ्लॉप होने के बाद आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर निशंका भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा 41 रन के स्कोर पे श्रीलंका को आउट कर देते हैं और 9वें ओवर की पहली गेंद पर 76 रन के स्कोर पर दिल्ली का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने नीतीश राणा आते हैं, लेकिन केएल राहुल उसी ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके लगाते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर डालते हैं। विकेट गिरने के कोई अफसोस नहीं होता है केएल राहुल को और दूसरे छोर पर नीतीश राणा काफ़ी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को 100 रनों के पार पहुँचाते हैं, लेकिन तभी राशिद खान आते हैं और नीतीश राणा को 5 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं। 101 रन के स्कोर पे दिल्ली का दूसरा विकेट गिरता है। फिर उसी ओवर में आखिरी गेंद पर यानी कि अगली ही गेंद पर समीर रिवी को भी 0 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं राशिद खान और 101 रन के स्कोर पे दिल्ली की टीम का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने डेविड मिलर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी।
डेविड मिलर हाथ में लगी चोट की वजह से 12 रन के स्कोर पर रिटायर हट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल भी राशिद खान की आखिरी गेंद पर 2 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 134 रन के स्कोर पर दिल्ली का चौथा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, लेकिन राहुल को अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर ट्रिस्टन स्टब्स थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन राहुल तो दूसरे छोर पे शतक के करीब आ चुके थे। लेकिन तभी ट्रिस्टन स्टब्स 7 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने डेविड मिलर आते हैं, लेकिन केएल राहुल अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से दिल्ली की जीत उम्मीदें बनाए रखे हुए हैं। आखिरी 19 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीतने के लिए 45 रनों की ज़रूरत थी। वहीं केएल राहुल अभी अपने शतक के करीब थे। वो 51 गेंदों पे 92 रन बना चुके थे, लेकिन अंत में इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम हार जाती है। केएल राहुल के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।